क्या लगता है आप लोग को, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे, लालू यादव गिरफ्तार होंगे, हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे? मुझे लगता है नहीं, बस मीडिया को उनको बदनाम करने के लिए लगाया गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ा आप लोगों को बचपन में सुना नहीं था, हेल्थ इज लॉस समथिंग लॉस, वेल्थ इज लॉस नथिंग लॉस, एंड कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग लॉस। मतलब अगर आपकी संपत्ति गई तो कुछ नहीं गया, आपका हेल्थ गया तो थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ नुकसान हो गया। ये वो नीति है जो इस देश के मनुवादी लगातार अपनाते रहे और यही अपनाया जा रहा है हेमंत सोरेन के साथ। सोचिए, कल से मनुवादी मीडिया हेमंत सोरेन के बारे में चला रहा है कि वो फरार है, भाग गया, जबकि हेमंत सोरेन दिल्ली में थे, आज वो झारखंड में बैठक कर रहे हैं। सोचिए, ये पहला मौका नहीं है इस देश में। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन को किस तरह से बदनाम किया गया, जेल में डाला गया कि वो वोट के बदले नोट ले रहे थे। ये सब बेईमानी थी। इस तरह इस देश में जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो उस समय कांग्रेस के नेता थे, मीडिया कांग्रेस की थी। उसके बाद भी बाबू जगजीवन राम के बेटे की एक तस्वीर वायरल की गई खुशवंत सिंह और मेनका गांधी के द्वारा, और वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। सोचिए किस तरह से इस देश में आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद उनको भगोड़ा, गायब, लापता चलाया जा रहा है। लेकिन इसकी वजह यही लोग हैं। जब तक ये लोग अपने सवर्ण मंडली के अधिकारियों को अपने साथ रखेंगे, इनकी यही दुर्गति होगी। अरे, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो आपको चीफ मिनिस्टर देखना पसंद करेगा। ये सरकार इनको बदनाम करके सिर्फ इनके वोटों से दूर कर रही है। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर बीजेपी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है तो सोने पर सुहागा, हेमंत सोरेन को और वोट बढ़ेगा, ये गारंटी ले लीजिए। अब तेजस्वी यादव और लालू यादव को लगातार परेशान किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में अभी फिलहाल सत्ताधारी दल की हैसियत नहीं है कि वो लालू यादव और उनके बेटे को गिरफ्तार कर सके, नहीं तो वो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। इस देश में बीजेपी की लगातार कोशिश है, बीजेपी सरकार की, कि हमारे जैसे मुस्लिम समाज के युवा, हमारे जैसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इन सबको जेल में डाला जाए ताकि चुप्पी हो। बड़े नेताओं पर हाथ नहीं डालेंगे। अगर है ये लोग भ्रष्टाचार, है इनके पास सबूत, अगर है इनकी हिम्मत, तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करें, राहुल गांधी को गिरफ्तार करें, प्रियंका को गिरफ्तार करें, रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार करें। नहीं कर सकते हैं ये लोग। अरे, मायावती पर तो हाथ डालने की सोच भी नहीं सकते हैं ये लोग। अखिलेश यादव को गिरफ्तार करें लोग, इससे इनकी सहानुभूति बढ़ेगी और ये सत्ता में आ जाएंगे। सोचिए, कांग्रेस ने यही बड़ी गलती की थी, जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया था, नतीजा जगन मोहन रेड्डी सत्ता में है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, बीजेपी ने एक बड़ी गलती की है। वहां जिस तरह से टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया था, उनकी वापसी होती हुई दिख रही है आंध्र प्रदेश में, लेकिन वो आरोप लग रहा है जगन मोहन रेड्डी पर। बीजेपी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं करवाएगी, एकदम लिख लीजिए। ये सिर्फ बदनाम, जो मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, उनको बदनाम करने के लिए इन लोगों को छोड़ दिया गया है। अखिलेश यादव को बदनाम करो, मायावती जी को बदनाम करो, हेमंत सोरेन को बदनाम करो, लालू यादव को बदनाम करो, तेजस्वी यादव को बदनाम करो। अगर बीजेपी को हार का डर नहीं सता रहा होता तो ये नीतीश कुमार को वापस नहीं लेते। तमाम छोटे छोटे बहुजन दलों से गठबंधन नहीं करते। मैं फिर कह रहा हूं, राम मंदिर का मुद्दा उतना हिट नहीं। और सोचिए, चंडीगढ़ में जिस तरह से 7 वोट को खराब कर दिया गया, 8 वोट रद्द कर दिया गया एक चुनाव अधिकारी के द्वारा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब एक मेयर के चुनाव में इस तरह से अधिकारी का दुरुपयोग हो सकता है, और वो अधिकारी क्यों कर रहा है? अगर कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी अधिकारी होता, किसान अधिकारी होता, तो वो रिवॉल्ट करता। इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे लोग जाति के हिसाब से फैसले करते हैं, और इस समय किस जाति को आरएसएस सूट करता है ये आप सबको पता है, और उनकी संख्या कितनी ये भी पता है। इसलिए जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, तो सोचिए, अधिकारी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स में यही बात है, यहां सबसे ज्यादा सवर्ण समाज के लोग भरे हैं, जो चपरासी भी। सोचिए किस तरह से यूजीसी का चेयरमैन एक बिल लाता है कि रिजर्व सीटों को अनरिजर्व कर देना है। जो चपरासी समाज नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ मिनिस्टर को बर्दाश्त करेगा? ये समाज, बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को सोचना पड़ेगा, और तमाम लोग जो सत्ता में बैठे हैं,
दलित पिछड़े आदिवासी, उनको भी सोचना पड़ेगा कि आज लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, बाबा साहब का संविधान है, तभी आपकी हर पार्टी में पूछ है। अगर कल ये सारा संविधान खत्म हो गया, चाहे आप राष्ट्रपति के पद पर बैठे हों, चाहे राज्यपाल के पद पर बैठे हों, चाहे एमपी एमएलए बन रहे हो, संविधान की वजह से बन रहे हैं, और अगर गलती से आरएसएस के हाथ में सब कुछ आ गया और संविधान जिस दिन खत्म हो गया, ये आपको भी निपटा देंगे, क्योंकि जाति आपकी भी नहीं जाएगी। और जाति, और ये चाहते हैं कि आपका पीछा, अभी आपका इस्तेमाल हो रहा है, अभी आपका साथ बैठाकर, पार्टी में टिकट देकर या गठबंधन करके आपका इस्तेमाल हो रहा है, धीरे धीरे आपको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये तो बहुजन नेताओं की गलती है। अखिलेश यादव ने आज 16 टिकट का अनाउंस किया है, फिर 2 सवर्णों को टिकट दे दिया। चलिए इस बार कुछ तो सुधार है, 16 में लेकिन 2 सवर्ण है, 16 टिकट में 2 सवर्ण अब दे दिए, पता नहीं 80 में कितने सवर्ण देंगे, जबकि इनको एक वोट सवर्ण समाज का नहीं। जो सवर्ण समाज के अधिकारी कैमरे पर मेयर का चुनाव गड़बड़ी कर रहे हैं। इस देश में तमाम सिस्टम पर कौन लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं? नीतीश कुमार, इसीलिए बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी पर उनकी पकड़ है और बिहार में उनको ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल चाहिए था। इस देश को ब्यूरोक्रेसी के बहाने चलाया जा रहा है, मीडिया उसमें सबसे बड़ा हथियार है। और सोचिए किस तरह से मनुवादी मीडिया को लगाकर इन नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। लालू यादव के चारा घोटाला के मामले में कई सारे आईपीएस लेवल के जांच अधिकारी ने कहा कि पूरे तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया था, गड़बड़ियां की गई थी, लालू यादव को फंसाया गया, तब कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या बीजेपी नहीं कर सकती है ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सारी गड़बड़ियां तभी दूर होंगी जब हर जाति, हर कम्युनिटी के लोग सिस्टम में आएंगे, जब चेक एंड बैलेंस होगा और जब बाबा साहब का संविधान लागू होगा। तो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, हेमंत सोरेन हो, इन सबको बदनाम किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मनुवादी मीडिया की है, जातिवादी मीडिया की है। और जब तक एससी एसटी ओबीसी के लोग जातिवादी मनुवादी मीडिया का देखना नहीं बंद करेंगे, जब तक ये लोग उनसे बात करना नहीं बंद करेंगे, और जब तक जिस समाज से है ये, उस समाज के दलित पिछड़े आदिवासी किसानों को अपने साथ नहीं रखेंगे, इनके साथ छल प्रपंच होता रहेगा। सोचिए, लालू यादव पर एक सवर्ण जज ने कहा था कि मुझे, लालू यादव जी ने कहा कि ठंड लगती है तो कहा था कि तबला बजाओ। मनुस्मृति कोर्ट किया जाता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। सोचिए क्या बात कर रहे हैं आप। इस देश में जाति है कि जाति नहीं है, और जानबूझकर दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम किया जाए। लेकिन एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, ये तस्वीरें देखिए, लालू यादव के लिए जनता सड़कों पर बैठी है। लेकिन हम लोग संवैधानिक लोग हैं, बहुजन समाज के लोग संवैधानिक लोग हैं। लालू यादव जांच में सहयोग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जांच में सहयोग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जांच में सहयोग कर रहे हैं। और इसलिए इन पर ये, चूंकि ये लोग संविधान से बंधे हुए लोग हैं, लाख अन्याय हो जाए, अत्याचार हो जाए, लेकिन इनको पता है कि हमको जो भी मिला है संविधान से मिला है, और संविधान पर ये लोग भरोसा बनाए हुए हैं। और ये बहुत जरूरी काम है। संवैधानिक अधिकार जो वोट की ताकत है, जनता की अदालत में ही लोग इस मामले को ले जाएं, और तमाम मनुवादी अधिकारी से लोग सावधान रहें, नहीं तो देर सवेर सबके साथ ये सब होता रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन नेताओं को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि बहुजन समाज के लोग अब जागरूक हैं। और जिसके यहाँ सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की रेड पड़ रही है, बहुजन समाज को लगता है कि ये शायद ईमानदार हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए इनके साथ इस तरह की नाइंसाफी हो रही है। तो क्या बहुजन नेताओं को मनुवादी अधिकारियों से सावधान रहना चाहिए, जातिवादी अधिकारियों से सावधान रहना चाहिए? और क्या टीवी अखबार नाम का मनुवादी जातिवादी जो अंतिम किला है, जहां आज एक भी एससी एसटी ओबीसी पत्रकार और संपादक नहीं है, वो बदनाम कर रहा है? तो सोचिए किस तरह से कांग्रेस गिरफ्तार करवाती थी, बीजेपी की सरकार में इनको बदनाम करवाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा हथियार है टीवी अखबार। बहुजन समाज को टीवी अखबार के प्रति सचेत रहना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या बहुजन नेता दोषी होते हैं या उनको पॉलिटिकली बदनाम किया जाता है? फिलहाल मुझे लगता है कि सरकार इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करेगी। इनका एजेंडा है कि इनका कैरेक्टर असैसिनेशन, इनकी राजनीतिक बदनामी की जाए। राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, बहुजन नेताओं भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। दरअसल बहुजन नेता स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाते हैं। इस देश में मनुवाद जो है वो कई रंग में आता है। सोचिए, इस देश में कभी हिंदू और सिखों के बीच दंगा कराएगा, तब कहा गया कि हिंदू सिख में दंगा है और सिख समाज का नरसंहार हो। इस देश में मुस्लिम और हिंदू कराया जा रहा है, अब मुसलमानों को मारा जाए। इस देश में जाति के नाम पर दलित पिछड़े आदिवासियों को मारा जाता है, किसान कम्युनिटी का अधिकार छीन लिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मनुवाद के अलग अलग हाथ हैं, अलग अलग डंडे हैं।
हर बार उसकी परिभाषा अलग होती है। मुझे नहीं पता बहुजन समाज के लोग कितने जागरूक हुए हैं। मेरी कोशिश है कि आपको इस तरह के ओपिनियन इसलिए पहुंचाया जाए ताकि आप जागरूक हों। मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी बहुजन नेता को अभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिर्फ उनको बदनाम किया जाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।